सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भारतीय जनता पार्टी पर क्रूरता के आरोप लगाए हैं। समय समय पर भारतीय जनता पार्टी कैसे जनता के अधिकारों का हनन कर रही है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस लोकुर ने अब भारतीय जनता पार्टी पर धावा बोल दिया है और इसकी जानकारी उन्होंने पीएम केयर फंड का एग्जाम्पल देते हुए दी है कि कैसे पीएम केयर फंड में मांगी गई आरटीआई को सरकार ने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि आरटीआई का पीएम केयर फंड से कोई लेना देना नहीं है। मतलब पब्लिक का पैसा कहाँ जाता है, उसका कितना इस्तेमाल होता है, कहाँ पर इस्तेमाल होता है और कितना पैसा पीएम फंड में आया है, इसका जनता को जानने का कोई हक नहीं है। साफ साफ मोदी सरकार ने ये कह दिया है। इसको लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मदन लोकुर ने पीएम केयर फंड पर सवाल खड़े कर दिए। इस फंड में आने वाले पैसा कहाँ खर्च हुआ है, इसकी जानकारी न मिलने पर सवाल किए हैं। सूचना के अधिकार पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए रिटायर्ड जस्टिस लोकुर ने फंड के हिसाब किताब को लेकर अपारदर्शिता के आरोप लगाए हैं। हम नहीं जानते पीएम केयर फंड कहाँ जा रहा है। लाइव लोग वेबसाइट के मुताबिक रिटायर्ड जस्टिस लोकुर ने पीएम केयर फंड के पैसे को खर्च करने में पारदर्शिता न होने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस बात की कोई जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है कि तमाम लोगों और बड़ी बिजनेस कंपनियों से जमा किए करोड़ों रुपए के पीएम केयर फंड में पैसे कहाँ खर्च किए जाते हैं। हम नहीं जानते कि पीएम केयर फंड में जमा पैसा कहाँ जा रहा है। पीएम केयर फंड, इसमें करोड़ों रुपए हैं। हम जानते हैं कि इसमें सरकारी कर्मचारियों ने पैसा डोनेट किया है, सीएसआर को भी पीएम केयर फंड में डाइवर्ट किया गया है, लेकिन इस फंड में कितना पैसा है ये हम नहीं जानते। ये कैसे खर्च किया गया है हम नहीं जानते। हमें बताया गया कि इसका इस्तेमाल कोविड-19 से निपटने के लिए किया जाएगा, लेकिन असल में हुआ क्या हम नहीं जानते। रिटायर्ड जस्टिस लोकुर ने बाकायदा पीएम केयर्स वेबसाइट पर दिए हुए डेटा का उदाहरण देकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा, अगर आप पीएम केयर्स वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको वहां पर 28/3/2020 से लेकर 31 मार्च 2020 तक की एक ऑडिट रिपोर्ट दिखेगी। ये बताती है कि 4 दिन में 3000 करोड़ रुपए जमा हुए। अगर आप औसत के हिसाब से भी गिने तो ये हजारों करोड़ होंगे, लेकिन ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है हमको नहीं पता। साल 2020 से 21 की ऑडिट रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं है। एक साल बीत गया है, 12 अक्टूबर की तारीख भी आ चुकी है, किसी को पता नहीं है ऑडिट रिपोर्ट कहाँ है। बता दें कि 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने अपना ये बयान दिया है। रिटायर्ड जस्टिस मदन बी लोकुर ने ये बातें आरटीआई एक्ट में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। कार्यक्रम का आयोजन आरटीआई के 16 साल पूरे होने की उपलक्ष्य में नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन की तरफ से किया गया था। जस्टिस लोकुर ने अपने लेक्चर की शुरुआत हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित फिल्म्स की पत्रकार मारिया रेसा के एक कोट से किया, जो कहता है, बिना तथ्यों के आप सच तक नहीं पहुंच सकते, बिना सच के आप भरोसा हासिल नहीं कर सकते और इस सबसे बिना लोकतंत्र हासिल नहीं कर सकते। इसके बाद जस्टिस लोकुर ने साल 2005 में बनी आरटीआई एक्ट की धार कमजोर करने के तरह तरह के कदमों के बारे में बात की। उन्होंने आरटीआई के भविष्य और इसमें आम लोगों की भूमिका का भी जिक्र किया है। बता दें, पीएमओ ने पीएम केयर फंड के बारे में जानकारी मांगने वाली आरटीआई कुछ समय पहले रिजेक्ट कर दी थी। दलीलें ये दी गई कि पीएम केयर फंड आरटीआई एक्ट के तहत आने वाली पब्लिक अथॉरिटी के दायरे में नहीं आता। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट में पीएम केयर फंड की जानकारी को लेकर मामले की सुनवाई चल रही है। वहां सरकार की तरफ से हलफनामा दिया गया है कि पीएम केयर फंड से भारत सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा है और इस फंड में आने वाली रकम भारत सरकार की संचित निधि में नहीं आती है। इसका मतलब है कि वो आरटीआई में ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा आता है, कहाँ खर्च किया जाता है। आप भी चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये साफ करे, ये मोदी सरकार को ऑर्डर दे कि आरटीआई के जरिए और पीएम केयर फंड में कितना पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना इस्तेमाल हो रहा है, उसकी जानकारी आप सबको होनी चाहिए। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आखिर न्यायालय का न्याय अभी जिंदा है, तभी तो जस्टिस ने इस मसले को समझते हुए इसके खिलाफ आवाज उठाई है और उन्होंने जनता के हितों का, जनता के अधिकारों का हनन होने से रोकने के लिए
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ जाता है, क्या इस्तेमाल होता है, उसकी जानकारी देश की जनता को होनी चाहिए या नहीं। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।